देती हूँ प्रभु के दास के जीवन के लिए, वेदलाल जी के जीवन के लिए, प्रभु के दास पास्टर जॉर्ज कोसला जी के जीवन के लिए, जिन्होंने मुझे आज की इस जूम मीटिंग में इनवाइट किया। इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज परमेश्वर कुछ अद्भुत आपके जीवन में करने के लिए जा रहा है। मैं निवेदन करूंगी इस समय जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप अपने कैमरे ऑन करें, परमेश्वर के वचन को अपने साथ लेकर बैठें और परमेश्वर की आशीष को लें। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आज अद्भुत आपके जीवन में करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर कुछ नया काम आपके जीवन में करने के लिए जा रहा है। उसके समान कोई नहीं, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन को निकालेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय, उसकी 10वीं आयत। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत। परमेश्वर के वचन में यहाँ पर लिखा हुआ है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे प्रियो, चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने के लिए आता है। बाइबल में यहाँ पर चोर शैतान को बताया गया है। शैतान हमारे जीवन को नाश करने, घात करने और हमें समस्या में डालने के लिए आता है। लेकिन जब एक मसीह व्यक्ति अपने जीवन में शैतान को अवसर देता है, उसके लिए रास्ता खोलता है, तो शैतान आकर पूरी रीति से उसे घात करता है और नष्ट करता है। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आया जीवन देने के लिए, बहुतायत का जीवन देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। शांतना मलरी अंदर, क्योंकि उसके समान कोई नहीं, उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर के प्रेम के लिए, परमेश्वर की दया के लिए, परमेश्वर की अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद देते हैं, जो खुदा ने हमारे जीवन में दिया, जो खुदा ने हमारे जीवन में किया, जो खुदा ने हमारे जीवन में रखा। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। आज हमें अपने जीवन में देखना है कि हम कैसे शैतान को अपने जीवन में अवसर देते हैं और वो हमारे जीवन में काम करता है। सबसे पहली बात है कि जीभ के द्वारा। हालेलुया। जीभ के द्वारा शैतान हमारे जीवन में काम करता है। याकूब की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय और उसकी 6वीं आयत में हम देखते हैं, परमेश्वर के वचन में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलते रहती है। हालेलुया। इस जीभ के द्वारा जो मनुष्य है, शैतान को अपने जीवन में, अपने परिवार के अंदर में, अपनी नौकरी में, अपने पारिवारिक जीवन में, अपने रिश्तों में वो ऐसा आग को लगा देता है जिससे कि परिवार क्या होता है, नाश होने लगता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जीभ एक ऐसी आग लगा देती है आपके जीवन में जो गड़बड़ियों को डाल देती है, झगड़ों को उत्पन्न कर देती है और शैतान काम करता है मनमुटाव के द्वारा, अलगाव के द्वारा। हालेलुया। लेकिन जो मसीह जीवन जीते हैं, जो मसीह में रहते हैं, आज प्रभु कहता है कि अपने जीभ के द्वारा, अपने बोलने के द्वारा, अपने कहने के द्वारा आपको शैतान को अवसर नहीं देना है अपने परिवार पर, अपने जीवन पर। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में 10 पद में लिखा हुआ है, इसी याकूब का 3 उसका 10 पद में, एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस परमेश्वर का आप धन्यवाद करते हैं, जिस परमेश्वर की आप महिमा करते हैं, जिस परमेश्वर की आप स्तुति करते हैं, जिस मुंह से आप परमेश्वर का इबादत करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, उस ही मुंह से आप अपने लोगों को और अपने परिवार के लोगों को गाली गलौज करते हैं, श्राप देते हैं, ईर्ष्या करते हैं, झगड़ा करते हैं, बुरी बातें कहते हैं, श्राप देते हैं और अधिक बोलने के द्वारा घर के अंदर में झगड़े उत्पन्न होते हैं। हालेलुया।
हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल सिखाती है कि जीव के द्वारा, आपके मुंह के द्वारा, जब आप परमेश्वर में है, आप प्रभु में है, आप प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना है। उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा आपके जीवन के द्वारा, बोलने के द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पाए। आपके साथ रहने वाले लोग आपके शब्दों के द्वारा आशीष को प्राप्त करें, क्योंकि जब आप दो शब्द कहेंगे, सामने वाला आपसे प्रसन्न होगा। हालेलुया। वो अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करेगा। इसलिए बोलने के द्वारा सचेत हो जाए। आप अपने जीवन में अवसर ना दे, हड़बड़ी ना करे, जल्दबाजी ना करे, सचेत रहे मेरे प्रियो। हालेलुया। ओ रवाना सेखेरी अंदर रबा अजदेवी प्रभु कहता है अपना कैमरा ऑन करे। मैंने कहा था आप सभी से, आप अपने कैमरे ऑन करके बैठे। अजदेवी, परमेश्वर की आत्मा कहती है आपके जीवन के लिए कि आप सचेत हो जाए, आप अपने जीवन पर सचेत हो जाएं। बोलने के द्वारा, कार्यों को करने के द्वारा शैतान आपको कई बार ऐसी समस्या में डालता है जिससे आप अपने जीवन में आप गिरते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप प्रभु के लोग हैं, आप चुने हुए लोग हैं। नकारात्मक शब्दों को ना कहें, आप नकारात्मक सोच को ना रखें। आप विश्वास के साथ प्रार्थना करें, परमेश्वर एक बड़े विजय को आपके जीवन में देंगे। कई लोग नकारात्मक बोलने के द्वारा अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को आने से रोक देते हैं। हालेलुया। कई लोग अपने जीवन में नकारात्मक बोलने के द्वारा परमेश्वर की आशीषों को ले नहीं पाते, उस तक पहुंच नहीं पाते, आगे बढ़ नहीं पाते, उनका स्तर बदलता नहीं है, उनका लेवल बदलता नहीं है। ओ एक ही जगह स्थिर हो जाते हैं। चेंज योर थॉट। टुडे गॉड इज गोइंग टू से टू यू ईच एंड एवरीवन, और चेंज योर थॉट्स। अपने थॉट्स को, अपने विचारों को आप बदल दें। हालेलुया। आप परमेश्वर के वचनों को क्लेम करें, परमेश्वर के वचनों को कहें, आशीष के तौर पर अपने जीवन पर आप मांगे कि मैं प्रभु यीशु मसीह में अच्छी हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह में छुटकारा पाई हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह में जय पाई हुई हूँ। हालेलुया। जब आप इस प्रकार से परमेश्वर के वचन को कहेंगे, अपने ऊपर पर, अपने परिवार पर, अपने जॉब पर सुरक्षा को लेंगे, तब परमेश्वर आपको आशीष देंगे। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, वो यहोवा नीशी है। हालेलुया। जय देने वाला प्रभु है, उसके समान कोई नहीं, उसकी करुणा सदा की है। हर एक बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर के प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रियो, आज बाइबल दिखा वो आपको सिखाती है कि शैतान को जीभ के द्वारा, अपने बोलने के द्वारा आप अवसर ना दे अपने जीवन में। ऐसा ना हो कि आपके बोलने के द्वारा गड़बड़ियां उत्पन्न हो जाए, ऐसा ना हो आपके बोलने के द्वारा दूसरों को ठेस पहुंच जाए, ऐसा ना हो कि आपस का पति पत्नी का, परिवार का मनमुटाव हो जाए। ऐसा बोले मीठा वाणी कि आपके बोलने के द्वारा दूसरे लोग आशीष को प्राप्त करें। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम एक ही मुंह से हम क्या करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, इधर सिगरेट भी, स्मोकिंग भी करते हैं, ड्रिंक भी करते हैं, और कई प्रकार की चीजों को हम क्या करते हैं, अपने मुख के द्वारा हम सेवन करते हैं, जो इस देश पवित्र आत्मा को मैला करता है, गंदा करता है। प्रभु आज सिखाता है अपने मुंह के द्वारा परमेश्वर की, जीवित परमेश्वर की महिमा करें, जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके नाम को ऊंचा उठाए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको रखा है, परमेश्वर ने संसार में रखा है, जीवित रखा है। आप उसका नाम ले रहे हैं तो प्रभु का धन्यवाद करें मेरे प्रिय, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी बड़ाई करें, ना कि अपने जीवन के द्वारा दूसरे जो आपसे जुड़े हुए हैं वो लोग अपने जीवन में दुख को प्राप्त करें। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज बाइबल सिखाती है अपने जीव के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें, स्तुति करें, प्रशंसा करें। वो अद्भुत परमेश्वर है। मैं श्रुति परमेश्वर की आत्मा कहती है, जादू टोना विचक्राफ्ट की आत्मा जो आपके ऊपर में काम करती है, प्रभु कहता है संगति करें। वो सारे बंधनों को परमेश्वर आपके जीवन
आपके ऊपर से छोड़ने के लिए जा रहा है, आपके ऊपर से छोड़ने के लिए जा रहा है। हर एक शरीर की पीड़ा और बीमारी को इस समय में आत्मा में महसूस करती हूँ कि आपके ऊपर से वो टूट रहा है। आपके परिवार में परमेश्वर एक अद्भुत छुटकारे को दे रहे। हालेलुया। परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। बहन श्रुति, प्रभु कहता है डरना नहीं है, प्रभु कहता है घबराना नहीं है। आज तक आपने जितना भी आपका चेकअप हुआ है, आपके रिपोर्ट्स आए हैं, वो सारे चेकअप और रिपोर्ट्स इस मंथ में पूरी रीति से नॉर्मल होने के लिए जा रहे हैं। सारे रिपोर्ट आपका इन दिनों में जितना भी आया है वो सारा नॉर्मल परमेश्वर करने के लिए जा रहा है, क्योंकि वो अद्भुत है, वो आपसे प्रेम करता है। आपके आंसुओं को परमेश्वर ने देखा है, जो आप रात में बहाते हैं। आपसे प्रभु कहता है, ए मेरी बेटी, तेरे दिन कम नहीं है, प्रभु ने आपकी आयु को बढ़ाया है और आप स्वस्थ रहेंगी, आप जीवित रहेंगी, आप परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रभु कहता है डरना नहीं है, प्रभु कहता है इधर उधर मत खा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। वो अद्भुत परमेश्वर है। मेरी प्रिय बहन, प्रभु कहता है डरना नहीं है। अपने आंसू पोंछ ले, परमेश्वर के वचन को लेकर खड़े हो जा, हिम्मत के साथ प्रतिज्ञाओं को बोले, क्लेम करे, आनंदित रहे, अंदर से मग्न रहे। हालेलुया। इस समय मैं देखती हूँ किया हुआ हर एक को अंधकार की शक्तियों की ताकतें, उसके जलते हुए तीर जो है आपके जीवन से यीशु के नाम से दूर हो रहे हैं, यीशु के नाम से दूर हो रहे हैं, यीशु के नाम से दूर हो रहे हैं। मेरे प्रिय, अपने अपने मुखों का उपयोग बोलने के लिए करें, प्रभु की प्रशंसा करने के लिए करें, प्रभु का धन्यवाद करने के लिए करें। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, नीति वचन 15 अध्याय उसकी 3री आयत को जब आप पढ़ेंगे, बाइबल बताती है वहां पर कि यहोवा की आंखें सब वस्तुओं पर लगी रहती है, चाहे वो भली हो या बुरी हो, और एक वस्तुओं पर परमेश्वर की आंखें लगे रहती है। मेरे प्रियो, आप जो बोलते हैं, आप जो कहते हैं, आप जो सोचते हैं, आप जो करते हैं मेरे प्रियो, बोलने के द्वारा, कहने के द्वारा, और सारी चीजों पर परमेश्वर की आंखें जो है वो लगे रहती है। वो भली और बुरी जगहों पर, अच्छी चीजों पर, सारे चीजों पर। आप प्रभु में होते हुए कितना धन्यवाद करते हैं, आप प्रभु में होते हुए कितना परमेश्वर की महिमा करते हैं, आप प्रभु में होते हुए कितना दूसरों को आशीषित करते हैं, और एक चीजों पर प्रभु की आंखें लगी रहती है। इसलिए जो बाइबल कहती है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने, घात करने, नाश करने आता है। शैतान को बोलने के द्वारा अवसर न दे कि वो आपके जीवन को घात कर दे, आपके परिवार को घात कर दे, आपके परिवार को नाश कर दे, आपके परिवार पे समस्याओं को ला दे। आप सुरक्षित रहे, अपने मुंह को यीशु के लहू में कवर करे, ताकि बोलने के द्वारा लोग आशीष को प्राप्त करने पाए। हालेलुया, हालेलुया। अगली बात है, विचारों के द्वारा हम शैतान को अवसर ना दे। हालेलुया। ये जो मन है, ये जो विचार है, हर एक बात यहाँ से उत्पन्न होती है। बाइबल कहती है, होशे की पुस्तक में जब आप पढ़ेंगे, बाइबल कहती है मन में असाध्य रोग लगा हुआ है। हालेलुया। उस रोग को केवल प्रभु मिटा सकता है। बीमारियां दूर हो जाती है, लेकिन रोग दूर नहीं होता है। हालेलुया। लेकिन हमारा सामर्थ्य यहोवा ये, जिसने मनुष्य जाति को बनाया, आपके रोगों को, मनो के रोगों को प्रभु दूर करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, असाध्य रोग और उन्हें लगता है जो परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं देते, परमेश्वर के वचन को पढ़ते नहीं, परमेश्वर के वचन को बोलते नहीं है। हालेलुया। बाइबल कहती है, इब्रानियों की पुस्तक उसका 4था अध्याय उसकी 7वीं आयत में परमेश्वर के वचन पर यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए वह किसी विशेष दिन को ठहरा कर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज्ञा का दिन कहता है, जैसे पहले कहा गया, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। बाइबल कहती है, जब आप उसका शब्द सुनते हैं, अपने आप को कठोर ना करें, अपने मन को कठोर ना करें। परमेश्वर के वचन को सुनते ही आप अपने जीवन को चेंज करें, क्योंकि जब वचन को हम लेते हैं और उसे जब हम कठोर कर लेते हैं, हम मानते नहीं हैं, वचन के अनुसार चलते नहीं हैं, हम शैतान को अवसर देते हैं। आज्ञा को मानना है मेरे प्रियो। जब नूह के पास परमेश्वर की आज्ञा आए, नूह
उन्होंने आज्ञा को माना, उसने जहाज को बनाया, लोगों को प्रभु यीशु परमेश्वर पिता के बारे में बताया कि प्रभु इस पृथ्वी पर जल प्रलय भेजने वाले हैं, ओ प्रभु के ऊपर विश्वास करे और जहाज पर चढ़ जाए। ओ लेकिन लोगों ने नहीं सुना, आज्ञा को नहीं माना, लेकिन नूह ने माना, और नूह ने माना और उसका जीवन बच नहीं पाया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है आपका भी जीवन परमेश्वर के वचन को मानने के द्वारा बचेगा। हालेलुया। वचन के अनुसार चलने के द्वारा जीवन बचेगा। वचन के अनुसार जब आप उसे प्रतिज्ञाओं को बोलेंगे, आपका जीवन बचेगा। हालेलुया, क्योंकि वो अद्भुत परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, अपने दिमाग में जब आपके दिमाग में नकारात्मक विचारें आती हैं, उस विचारों को कैंसल करें, उस विचारों को यीशु के नाम से बांध कर दूर करें, क्योंकि वो अद्भुत, असामर्थी, पराक्रमी परमेश्वर है। उसके समान कोई नहीं, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल में हम देखते हैं अगली बात, दोष लगाने के द्वारा शैतान को हम अवसर देते हैं। बाइबल बोलती है मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय उसकी पहली आयत में, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। हम कई बार, हम मसीह में भी होते हुए, हम दूसरों पर दोष लगाते हैं। आज बाइबल सिखाती है कि आप दोष ना लगाए, किसी के ऊपर उंगली ना उठाए, किसी के प्रति झूठी साक्षी ना दे। आप वो साफ है व्यक्ति, उसके बाद भी आप उसे बुरा भला ना कहे, आपने क्षमा करे। हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु में आप प्रेम करना सीखे, दोष ना लगाए। कई बार दोष लगाने के भी द्वारा हम अपने जीवन में शैतान को अवसर देते हैं। गड़बड़ियां, मनमुटाव उत्पन्न होता है, निराशाएं उत्पन्न होती है, अलगाव उत्पन्न होता है। बाइबल बोलती है दोष ना लगाएं। हालेलुया। अगली बात, परमेश्वर का भय नहीं मानने के द्वारा हम जीवन में शैतान को अवसर देते हैं। मेरे प्रियो, हम देखते हैं बाइबल बताती है परमेश्वर के वचन में, जब आप पढ़ेंगे नीति वचन उसका 14 अध्याय और इसकी 27वीं आयत में, तो हम पाते हैं परमेश्वर के वचन में यहाँ पर लिखा हुआ है स्पष्ट, यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। हालेलुया। जब आप परमेश्वर का भय मानते हैं, शैतान आपसे दूर रहता है। जब आप परमेश्वर का भय मानते हैं, शैतान के चलते हुए तीर आपके जीवन, आपके परिवार, आपके जॉब पे प्रवेश नहीं कर पाता। हालेलुया। आप अगर भय नहीं मानते, आप पाप करेंगे। आप भय नहीं मानते, आप नशा करेंगे। आप परमेश्वर का भय नहीं मानते, आप चर्च नहीं जाएंगे। हालेलुया। आप परमेश्वर का भय नहीं मानते, आप अपनी इच्छा के अनुसार चलेंगे। आप परमेश्वर का भय नहीं मानते, तो आप इस संसार में गाली गलौज, नशा और सारी दुनिया की बातों में आप क्या रहेंगे? व्यस्त रहेंगे। परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति हर रविवार चर्च जाता है। परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति परमेश्वर के वचन को पढ़ता है। परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति प्रार्थना करता है। परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति दान दशवांश देता है। परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति हमेशा प्रभु की उपस्थिति में बने रहता है। हालेलुया। क्योंकि जब आप परमेश्वर का भय मानते हैं, नीति वचन 14 अध्याय उसकी 27वीं आयत के अनुसार, यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से और सरण काल की मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं, शैतान के बनाए हुए प्लान से बच जाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, अपने जीवन में आप परमेश्वर का भय माने। हालेलुया। भय मानने से आप अपने जीवन में आप सुरक्षा को परमेश्वर की ओर से आप प्राप्त करने पाते हैं। अगली बात, चिंता करने के द्वारा है। सबसे पहली बात, जब मनुष्य चिंता करता है ना, उसके से बीमार उत्पन्न होती है। बड़े ध्यान से सुने, मैं नहीं करती और हवे में मैसेज नहीं प्रचार करती, लेकिन परमेश्वर के लिखा हुआ है, बाइबल बताती है। जब आप पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार 11 अध्याय उसकी 28वीं आयत में लिखा हुआ है, जितने भी लोग बोझ से दबे हुए लोग हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जो लोग चिंता में हैं, जो लोग बोझ से दबे हुए, कर्ज के, पारिवारिक समस्या के, बीमारी के, निराशा
निराशा के, चिंता के बोझ में है, प्रभु कहता मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपना बोझ आप प्रभु के ऊपर में डाले, हालेलुया, तो आप क्या हो जाएंगे मेरे प्रियो, अपने चिंताओं से आजाद हो जाएंगे। चिंता करने वाला व्यक्ति हमेशा अपने शरीर में बीमारी और तकलीफ और कष्ट को लेकर आता है। चिंता करने वाला व्यक्ति एक दिन चिता तक पहुंच जाता है, उसके जीवन का अंत हो जाता है। बाइबल कहती है चिंता मत कर, बाइबल बोलती है कल की चिंता मत कर कि कल क्या खाएंगे, कल क्या पिएंगे, कल क्या पहनेंगे। इस आकाश के पक्षियों को देखो, ना तो ये बोते हैं और ना ही ये खाते हैं, तो भी इनका स्वर्गीय पिता इन्हें खिलाता है। आज वो स्वर्गीय पिता आपको खिलाएगा, चाहे आपका हानि हुआ हो, आपका लॉस हुआ हो। प्रभु कहता है प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, आपके प्रार्थनाओं का उत्तर आपके जीवन में आएगा। बहन अपना रखा, परमेश्वर की आत्मा कहती है बीते दिनों में शैतान ने, अंधकार की शक्तियों ने आपके मन में गड़बड़ी डाल के आपके जॉब को छीन लिया, दूसरों के द्वारा आपको भटकाया। विचक्राफ्ट की आत्मा आपके जीवन में काम करती है, आपके कपड़ों में विचक्राफ्ट किया गया है। प्रभु कहता है इन दिनों में सचेत हो जाइए, कहीं भी जाने से, प्रार्थना करने से। हालेलुया, परमेश्वर की सुरक्षा को आप अपने जीवन में मांगे, परमेश्वर की आशीष को आप अपने जीवन में मांगे। वो अद्भुत परमेश्वर है। हालेलुया, ये जो नौकरी आपकी गई है वो शैतान ने छीना है, एक बड़े प्लान को करके आपके मन में गड़बड़ी को डालकर। हालेलुया, रिबोरामा सेकेरिया, प्रभु कहता है पश्चाताप करें, प्रभु कहता है प्रार्थना करें। जो कुछ भी आपने किसी के लिए भी बोला है, प्रभु कहता है एक एक बातों को याद कर क्षमा मांगे और प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको आने वाले महीने में अवश्य जॉब प्रदान करेंगे। हालेलुया, प्रभु के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, परमेश्वर के लिए हर एक काम समय। प्रभु कहता है चिंता मत कर, प्रभु कहता है चिंता मत कर। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसकी 28वीं आयत को हम देखते हैं। परमेश्वर के वचन में यहाँ पर स्पष्ट इस प्रकार से लिखा हुआ है, रिबोनामा शिखेरी अंतरबल रकदनमा शिकादी अंतरबा इलिरिबिया शखोदी अंतरबो रखादी अंतरबा लीबिया शांति रे। हाँ, 16 के 28 में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि वे जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए ना देख ले, तब तक मृत्यु का स्वाद कभी ना चखेंगे। हालेलुया, दोनों मोशिखी रिबिया अंदर बरबा लीबिया शांदर बला रखा दी अंदर बा। 16 अध्याय और उसकी 28वीं आयत, सॉरी, इब्रानियों की पत्री और उसका 13 अध्याय उसकी 5वीं आयत। परमेश्वर के वचन में यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। हालेलुया, मेरे प्रियो, कई बार लोभ करने के द्वारा, ज्यादा इच्छा रखने के द्वारा, अपने डिजायर को पूरी करने की वजह से हम क्या करते हैं, कर्ज लेते हैं। कई बार हम कर्ज में डूब जाते हैं। अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए हम शैतान के चाल में, बुरी संगति में हम पड़ जाते हैं। लेकिन आज बाइबल बोलती है हमें चिंता नहीं करना है किसी भी बातों के। अपने सारे जीवन की चिंता और बोझ को आप प्रभु के ऊपर डाल दे। परमेश्वर अद्भुत है, वो काम करने वाला परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, आपके जीवन में अद्भुत काम करेंगे प्रभु। हालेलुया, इसलिए मेरे प्रियो, आप निराश और चिंतित और परेशान ना हो, आप अपना जीवन प्रभु के हाथों में सौंपे। अगली बात, आप बाइबल पढ़े। कई बार हम बाइबल नहीं पढ़ने के द्वारा भी हम शैतान को अपने जीवन में अवसर देते हैं, क्योंकि बाइबल हमारे जीवन में सुरक्षा को लेकर आती है। हमारा ज्ञान, बुद्धि, समझ बढ़ता है, हम परमेश्वर के बारे में जान पाते हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के बारे में जान पाते हैं, भविष्यवाणी के शब्दों के बारे में जान पाते हैं। हालेलुया, मेरे प्रियो, प्रार्थना नहीं करने के द्वारा भी हम शैतान को अवसर देते हैं। हम जब प्रार्थना नहीं करते, प्रभु की उपस्थिति में नहीं जाते, शैतान का बाड़ा टूट जाता है। शैतान हमारे जीवन, हमारे परिवार में काम करता है,
इसलिए बाइबल बोलती है आप सचेत और चौकन्ने हो जाए। कई बार चर्च ना जाने से हम शैतान को अवसर देते हैं, क्योंकि जब हम चर्च जाते हैं, संगति करते हैं, परमेश्वर का वचन हमें मिलता है, परमेश्वर का वचन को हम सीखते हैं, अपने जीवन में लेते हैं। हमारे जीवन के बंधन प्रभु के भवन में आराधना करने के द्वारा टूटते हैं, अंधकार की शक्तियां टूटती है, समस्याएं दूर होती है। इसलिए बाइबल बोलती है कि मेरे प्रियो हमें क्या करना है, परमेश्वर के भवन में होना है, उसकी महिमा करना है, उसकी आराधना करना है। वो अद्भुत परमेश्वर है, उसके समान कोई नहीं है, उसकी करुणा सदा चाहते हैं कि आप उपस्थिति में उसकी हुजूरी पर आप बने रहे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, उसके समान कोई नहीं। आज लोग अपने जीवन में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन सारे चीजों में क्या है, व्यस्त हैं, जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, अपना समय व्यर्थ में गंवा रहे हैं, रात पूरी उसमें बिता रहे हैं, लेकिन सुबह उठकर भोर में वो परमेश्वर के चर्च और भवन आना नहीं जानते। मेरे प्रियो, आप कैसे जानेंगे प्रभु के बारे में अगर भवन नहीं आएंगे? तो आप कैसे वचन को सीखने पाएंगे? आप कैसे वचन पर चलने पाएंगे? आपके जीवन के लिए सारी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण रखती हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, उसके समान कोई नहीं। आइए मेरे प्रियो, आप सभी के लिए मैं दुआ करूंगी, आप अपनी आंखों को बंद करें। रिबोना माशेखेरी अंतर रबला रगदना माशेखेरी हतोरी अंतर रबा उडिगनामिया शांदला लबला रिगड़ा रबला एंडेरे रेबला रिखड़ा लबला रिगदना नमाशिकोदी अंतर